आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग्स आ गई हैं और बाबर आजम जो पिछले वीक पहले टेस्ट मैच के बाद थर्ड से नाइन्थ पोजीशन पे गए थे, अब वो ऑफिशियली टॉप 10 से बाहर हो गए हैं, 12th पोजीशन पे पहुंच गए हैं। हालांकि 12th भी उनकी पिछले 15-16 इनिंग्स के हिसाब से काफी अच्छी पोजीशन है, बट स्टिल वो फिलहाल 12th पोजीशन पे पहुंच गए हैं और 712 पॉइंट है उनके पास। मोहम्मद रिजवान इकलौते ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो टॉप 10 में है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और वो 10th पोजीशन पे है। शाउट शकील जिन्हें ब्रैडमैन कहा जा रहा था, ब्रैडमैन साहब 20वीं पोजीशन पे पहुंच गए हैं, क्योंकि पहली इनिंग्स के बाद जब उन्होंने 100 बनाया था वो 13th पोजीशन पे पहुंच गए थे, लेकिन बैक टू बैक 3 फेलियर्स के बाद उनकी परफॉर्मेंस बुरी तरीके से गिर गई है। ओवरऑल जो रूट ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस रिसेंटली दी है, जो रूट इज राइट ऑन टॉप और उनके और सेकंड पोजीशन में केन विलियमसन के बीच अब 63 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इसका मतलब फिलहाल जो रूट काफी लंबे टाइम तक नंबर 1 पे रहने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सरप्राइजिंग लॉस ऑफ फॉर्म और वो भी बाबर आजम की तरह अगले 15-16 इनिंग्स में परफॉर्म ना करें, तो जो रूट अभी नंबर 1 से नहीं हटने वाले और वो डिजर्विंग नंबर 1 है। आई मीन ये एक ऐसी रैंकिंग है जिसपे मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होगा कि जो रूट इज डिजर्विंग नंबर 1। इनफैक्ट वो एक रिकॉर्ड के करीब है, 923 पॉइंट्स जो उन्होंने अचीव किया था इंडिया के खिलाफ 2022 में सेंचुरी बना के, अब वो 922 पॉइंट पे वापस पहुंच गए हैं। और श्रीलंका के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच जो इसी वीक स्टार्ट होना है, अगर उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं तो वो डेफिनेटली 923 पॉइंट्स क्रॉस कर लेंगे, जो कि उनका एक अपना पर्सनल रिकॉर्ड होगा। बात करें टीम्स की तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई है और पाकिस्तान फिलहाल 8th पोजीशन पे पहुंच गया है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना लो है। इनफैक्ट उनके जो करंट पॉइंट्स हैं 66, जब 1965 में पाकिस्तान ऑफिशियली रैंकिंग सिस्टम का पार्ट बने थे आफ्टर प्लेइंग द मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, उसके बाद से ये लोएस्ट एवर पॉइंट है जो पाकिस्तान ने कभी भी स्कोर किया है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग रिकॉर्ड है। 10 टेस्ट मैच से पाकिस्तान होम में नहीं जीता है और ये भी मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई टीम होम में 10 टेस्ट मैच में से एक भी ना जीते। बांग्लादेश भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि 10 टेस्ट मैच में वो सिर्फ एक जीत के रहेगी। फिलहाल श्रीलंका और वेस्ट इंडीज भी पाकिस्तान से ऊपर चले गए हैं और पाकिस्तान के नीचे फिलहाल सिर्फ बांग्लादेश है। मैं यहाँ अफगानिस्तान और आयरलैंड को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले हैं और उनकी फिलहाल इतनी रेटिंग पॉइंट्स नहीं है कि वो टॉप 9 के साथ कंपेयर कर सकें। लेकिन अगर टॉप 9 की बात करें तो पाकिस्तान अभी फिर सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से ऊपर है। बांग्लादेश को ये सीरीज जीतकर 13 पॉइंट्स मिले, लेकिन क्योंकि उनके भी पुराने परफॉर्मेंसेस उतने खास नहीं थे, तो फिलहाल वो 9th पोजीशन पर हैं। तो ओवरऑल एक जबरदस्त डिक्लाइन आया है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में और वहीं बांग्लादेश के प्लेयर्स की रैंकिंग जबरदस्त इंप्रूव हुई है, सबकी करियर बेस्ट रेटिंग हो गई है। स्पेशली लिटन दास जिन्होंने 26 फॉर 6 से एक आउटस्टैंडिंग 138 की इनिंग्स खेली थी और एक तरीके से बांग्लादेश को मेहंदी हसन मिराज के साथ मिलकर सिंगल हैंडेडली उस पार्टनरशिप की वजह से मैच में वापस लाए थे, वो 15th प्लेस पर आ गए हैं 27th प्लेस से, जो कि उनके करियर बेस्ट रैंकिंग है। और मेहंदी हसन मिराज टॉप 10 ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड में आ गए हैं 7th प्लेस पर। जबकि आपको याद हो गस एटकिंसन जिन्होंने पिछले ही वीक एक रिकॉर्ड बनाया है जब उन्होंने लॉर्ड्स में एक सेंचुरी बनाई और 5 विकेट दिलाए, उनकी रैंकिंग एक आप कह सकते हो 86 पॉइंट्स उन्होंने करके 75 पोजीशंस का जंप लगा के वो टॉप 10 में आ गए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस वीक में कितनी ज्यादा मूवमेंट हुई है वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग्स में और गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी इंडिया बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है और बहुत से इंडियन बैट्समैन स्पेशली यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जो टॉप 10 में हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है टॉप 3 में आने के लिए। टॉप पोजीशन तो जो रूट से मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई छीनने वाला है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।